नमस्कार। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। अमेजिंग एंड ट्रू फैक्ट अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ राशि। यानी कि आपका कोई प्लैनेट अगर कुंडली में पर्टिकुलर किसी राशि में प्लेस्ड है, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और इट इज द प्रेडिक्शन ऑफ द बैड सिम्टम्स ऑफ इन दैट राशि। हाउ कैन, देखिए, ये आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी प्लैनेट्स के बारे में आगे कर लेंगे। राहु आपकी कुंडली के 12 राशि यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो हमारी 12 राशियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो प्लेस्ड हो गई होगा। अब आपको देखना यह है कि आपकी कुंडली में राहु जो है, आपकी जो लगन चार्ट है, राहु कहां बैठा हुआ है। कहीं भी बैठा हो, सपोज कीजिए 10th हाउस में है या 11th हाउस में है या 4th हाउस में है, किसी भी हाउस में हो, वहां पर राशि कौन सी है। राशि के नंबर आपको पता ही है, 1 से लेकर 12 तक हैं। आपको यहां पर बताया जाएगा कि आपका राहु अगर पर्टिकुलर किसी राशि में है तो क्या सिम्टम्स उसके देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली, जो आप किसी को भी आंख बंद करके पूछ सकते हैं। और वो सिम्टम्स आपको अपने घर में, क्योंकि आपके घर में सभी के चार्ट हैं और सभी के अगर चार्ट हैं तो सभी के राहु भी कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे। तो वो चीज अगर आपके यहाँ पर प्लेस्ड है, रखी है, जो भी बताई जाएगी, तो यहाँ पर उस चीज को हटाने से आप अपने प्लैनेट्स को 50% वैसे ही ठीक कर लेंगे। क्योंकि एक बात को समझिए कि कोई भी प्लैनेट जब खराब पोजीशन में होता है तो वो अपनी चीजों के थ्रू इंडिकेशन देता है। तो फर्स्टली हमको ये समझना होगा कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। जब हम उनको हटा देते हैं तब आपको उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मगर हम करते क्या है, हम लोग हमेशा उपाय के पीछे भागते हैं कि हमारे राहु का उपाय बता दो, मंगल का उपाय बता दो। तो उपाय आप करते रहेंगे, मगर घर में आपकी कोई चीज अगर खराब रखी हुई है तो वो उपाय आपको ज्यादा लाभ नहीं देगा। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि पहले घर से क्या चीज हटानी है, देन फिर रेमेडी क्या करनी है, जिससे कि 100% आपको लाभ मिल सके। तो आज हम राहु, क्योंकि राहु क्या है, सर्वाधिक पापी ग्रह, और राहु से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि राहु जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करता है। राहु केतु के रेमेडीज हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। राहु केतु को ठीक रखने के लिए उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स है उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए राहु से स्टार्ट कर रहे हैं। राहु कुंडली के अगर मेष राशि में है, कुंडली में 1 नंबर की राशि में, तब कोर्ट केस, यानी कि ऐसा जातक मेष राशि में जब राहु होंगे, ऐसा जातक के मन में लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऑलवेज रन। बहुत ज्यादा प्लानिंग्स ये लोग करते हैं, मोर एंड मोर के लिए जाना चाहते हैं। फादर के साथ भी थोड़ा सा इनके वैचारिक मतभेद देखने को मिल जाते हैं। तीसरा, इनके जीवन में कोई ना कोई कोर्ट केस देखने को अवश्य मिलता है। तो यहां पर राहु मेष राशि में है, कहीं भी है, तो आपको कोर्ट केस की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि आप उसको अपने वर्ष फल के अकॉर्डिंग, ये लगन कुंडली में पर्टिकुलर किस हाउस में बैठा है तो ठीक कर लेते हैं, तो वो कोर्ट केस की स्थिति या तो नाम मात्र की रह जाए या देखने को ना भी मिले, मगर ये जो सिम्टम्स है ये आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अब अगर सेकंड नंबर का जो राशि है वो किसकी है, वृषभ राशि, और ऑनर क्या है, शुक्र। अब ऐसा जातक जिसकी वृषभ राशि में राहु है, ऐसा जातक की भाषा में दोष उत्पन्न हो जाता है, जातक थोड़ा सा स्पष्टवादी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बात सामने वाले को अक्सर बुरी लग जाती है। ऐसे लोगों को जब हल्का से भी गुस्सा आता है तो 1 मिनट में ये सामने वाले को अच्छे से सुना देते हैं। सेकंड नंबर के साइन में जब होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैरिड लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है। लाइफ पार्टनर को यहाँ पर थोड़ा सा अपमानित भी ऐसा जातक किसी न किसी बात पे करता रहता है, और अप्स एंड डाउन इन कैरियर भी देखने को मिलते हैं। तो सेकंड हाउस के अंदर राहु को अगर आपने ठीक रख लिया तो ये आपको किंग भी बना देगा, और इसको अगर खराब कर लिया तो ये आपको आसमान से जमीन पर भी ले आएगा। क्योंकि राहु सेकंड नंबर का साइन किसका है, शुक्र का, तो शुक्र के साथ कनेक्शन बना रहा है। अब शुक्र के साथ जब कनेक्शन बनाएगा तो यहां पर
ये कॉम्बिनेशन को अगर आपने समझ लिया तो ये लाइफ में आपको बहुत ज्यादा आगे भी ले जा सकता है, और अगर नहीं समझा तो ये बहुत ज्यादा नीचे ले आ सकता है। अब इसके खराब के सिम्टम्स क्या हैं? स्विंग और बेल, यानी कि घर पे ऐसे व्यक्ति के कोई ना कोई झूला, अब झूला या बैल, अब बैल किसी प्रकार की बैल और झूला ये घर पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि घंटियां वगैरह या आपका कोई भी इलेक्ट्रिक बैल वगैरह, या दूसरा झूला। अब झूले की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार हम लोग घर में भगवान जी के लिए भी झूला ले आते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को हम लोग घर में प्लेस करते हैं, तो झूला उसका रखा होना, तो आप उनको सिंहासन पे प्लेस कीजिए, झूला मगर मत रखिए। किसी प्रकार का घर में झूला होना यहाँ पर इसके बैड होने के सिम्टम्स होंगे। दूसरा, सेकंड नंबर के साइन में है तो नॉर्मली ऐसे जातक को हमेशा अपर फ्लोर पे रहना ही लाभ देता है। मिथुन राशि की बात करें, अब मिथुन राशि के अंदर यानी कि 3 नंबर के साइन में जब राहु प्लेस्ड होंगे तब ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ना कोई हाथी का टॉय, स्टेचू, फोटो, ताजमहल का स्टेचू, फोटो, या हो सकता है ये लोग कभी आगरा गए हो, वहां पे जाके फोटो खिंचवा ली हो ताजमहल के साथ, तो इस तरह की कोई ना कोई चीज इनके घर में अवश्य मिलेगी जो कि इनको कभी रखनी नहीं चाहिए। इट इज द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ मिथुन राशि राहु। तो यहाँ पर मिथुन राशि और आपका कन्या राशि, ये 2 राशि ऐसी हैं जिसके अंदर राहु को सर्वाधिक शुभ माना गया है। यहाँ पर ये अपना उच्च का परिणाम देते हैं, और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जब ये आपको अच्छे रिजल्ट देने में आ गया तो आप निश्चित तौर पर जीवन के अंदर अचानक सडन, क्योंकि सडन का कारक है, तो अचानक ही बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे और आप कभी इमेजिन भी नहीं करेंगे कि मैं 1 साल पहले इस स्थिति में था और 1 साल के अंदर ही मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो इट इज अ वेरी एक्सीलेंट प्लैनेट आज के समय में, मगर इसको ठीक रखने के लिए आपको इन बातों को समझना जरूरी होगा। बात करते हैं सिंह राशि की, सॉरी कर्क राशि की। अब 4 नंबर की राशि में जब राहु होंगे तब 4 नंबर की राशि है किसकी? चंद्रमा की। चंद्रमा की राशि में जब राहु प्लेस्ड होंगे तो यहाँ पर चंद्रमा से कनेक्शन बना लेंगे। चंद्रमा क्या है? मदर का कारक। तो यहाँ पर मदर को जॉइंट पेन के इशू या इनके लाइफ पार्टनर को जॉइंट पेन के इशू देखने को मिलेंगे। दूसरा, सीने में जलन, एसिडिटी की शिकायत भी इन लोगों को अक्सर देखने को मिलती है, और कई बार इन लोगों का दिमाग काम करते करते कहीं खो जाता है, तो इस तरह की समस्या भी इन लोगों के साथ आती है। तो यहाँ पर ये अगर इशू है तो यहाँ पर राहु के नेगेटिव सिम्टम्स मिलने के इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं। इसको ठीक कैसे रखना है वो एग्जैक्टली आपका राहु किस हाउस में प्लेस्ड है वो आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस बना रखी है, वहां पर रेमेडीज भी एडवाइस की गई है, तो उनको देख के इजीली समझ सकते हैं और स्पेसिफिक रेमेडी कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। अब 5 नंबर की राशि सिंह राशि में जब राहु प्लेस्ड होंगे तो सन के साथ कनेक्शन बनाएंगे। 5 नंबर की जब राशि प्लेस्ड होंगे तो ऐसे में ऐसे जातक कि 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो 17-18 के आसपास एजुकेशन में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, 99% देखने को मिलती है। और यहाँ पर ऐसे जातक कि घर के बाहर बाहर एग्जैक्टली या सामने की तरफ कोई इलेक्ट्रिक पोल भी अवश्य होता है, जहां कहीं भी ये लंबे समय तक रहेंगे या जहां ये अभी करंट रह रहे हैं या जहां इनकी पैदाइश हुई है, दोनों में से आप किसी भी जगह को चेक करके देख सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि की जब बात करते हैं, तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? आपका शुक्रदेव। शुक्रदेव के साथ जब ये कनेक्शन बना लेंगे तो ऐसा जातक नॉर्मली अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट करके फाइनली ये लोग लाइफ में बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हैं और उसमें राइज भी करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये 2 विवाह के योग भी कुंडली बना देते हैं या मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल क्रिएट रखते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। ऐसे व्यक्ति का अक्सर विवाद होता रहता है, मिस कैरेज वगैरह भी यहाँ पर ये राहु करा देता है। बात करते हैं स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो राशि में जब राहु प्लेस्ड होते हैं तो यहाँ पर ये शुभ नहीं माने गए हैं। ऐसे जातक के घर में अक्सर पानी की लीकेज यानी कि जो पानी की टैब है वो अक्सर जो है जल्दी लीकेज इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इन लोगों को चाहिए क्या कि जैसी भी लीकेज स्टार्ट हो उसको इमीडिएट ठीक कराएं, उसको कभी भी लंबे समय तक नहीं रहने दें। दूसरा, इनके घर में फ्यूज बल्ब अक्सर रखे मिल जाते हैं या घर में कोई सीमेंट जमा हुआ भी रखा मिल जाता है, जैसे कई बार सीमेंट बच गया, उठा के रख दिया और वो जम गया,
तो रखा है, हटा देंगे। तो इस तरह के ये सिम्टम्स हैं, इनको समझना चाहिए और घर में रखना नहीं चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु राशि में जब राहु आपके प्लेस्ड हैं, तब ऐसे में ऐसे जातक की लाइफ में इनके भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव्स के साथ कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। दूसरा, इन लोगों के घर में सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर, ईटीसी वगैरह जो है अक्सर रखे मिल जाते हैं, या ये कहें कि मिलते ही मिलते हैं। तो इन लोगों को अपने घर में कभी भी इन चीज़ों को प्लेस नहीं करना है, सॉफ्टवेयर, टेडी बियर घर में नहीं रखने हैं। साथ ही इन लोगों के मोबाइल में कोई ना कोई धार्मिक कॉलर ट्यून, मोबाइल में धार्मिक भजन सुनना, वॉलपेपर, डीपी या घर की डोरबेल धार्मिक कर लेना, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इनको अवॉइड करने चाहिए। मकर राशि की बात करते हैं। अब मकर राशि की जब बात करते हैं, तो ये मकर राशि किसकी? शनि की। शनि के घर में या शनि के साथ राहु का जब प्लेसमेंट होगा, तो दैट इज समटाइम्स गुड, बट ऑफन की हम बात करें तो ये वैसे अच्छा नहीं मानता, क्योंकि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी वैसे ही बन जाए तो अच्छा नहीं होता। अब मकर राशि में जब राहु होते हैं, तो यहाँ पर सैटर्न को कुंडली में ठीक रखना जरूरी होता है, दैट इज अनदर थिंग। बट जब ये मकर राशि में होंगे, तो आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास पुराने ओल्ड कॉइन या फॉरेन करेंसी, दोनों में से कोई ना कोई चीज अवश्य मिल जाएगी, जो कि इनको नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं 11 नंबर के साइन की। अब 11 नंबर के साइन में जब राहु प्लेस्ड होंगे, तब क्या होगा? 11 नंबर के साइन में जब राहु प्लेस्ड होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसमें अक्सर जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं। तो यहां पर आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन का हमेशा ध्यान रखना है, उस पर स्क्रैच आए तो उसके गार्ड को तुरंत चेंज कराना है। दूसरा, कांच का गिलास कोई ना कोई टूटा अक्सर इनके घर में रखा होता है, ये कांच का गिलास यदि टूट जाता है तो उसको घर में नहीं रखना है, इमीडिएट हटा देना है। इस बात का ध्यान रखें। तीसरा, अच्छा, कन्या राशि हमारी रह गई। कन्या राशि में जब राहु होते हैं, तो ऐसे जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं, और ऐसा जातक के पैरों में दर्द, तकलीफ की शिकायत भी देखने को मिलती है, कमर में दर्द, मामा के हेल्थ इशू वगैरह भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में जब राहु होंगे, तो ऐसे जातक की रात की नींद डिस्टर्ब रहती है। ब्लू कलर इन लोगों को बहुत ज्यादा नॉर्मली पसंद होता है, जो कि इनको अवॉइड करना चाहिए। और इनको भी कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, कोर्ट केस की स्थिति का सामना करना पड़ता है, सरकार से दंड की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर राहु को यहाँ पर ठीक रखने के लिए हमें करना क्या चाहिए? एक लाल कपड़े की स्क्वायर थैली बना के उसको अपने बेडरूम में प्लेस करना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए, अपने बेडरूम में ब्लू कलर की कर्टेन, शीट्स वगैरह नहीं रखनी चाहिए। तो अगर या कलर वगैरह भी नहीं रखना चाहिए। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं अपने राशि के अकॉर्डिंग, तो आपको रेमेडीज की आवश्यकता शायद जल्दी से ना पड़े, क्योंकि एक बात कही है कि प्रिकॉशन इज मोर देन बेस्ट देन रेमेडी। तो रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशन को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। कि हमने लाइफ में, अब एक चीज बताइए कि एक रास्ता खराब है, आपको 4 लोगों ने एडवाइस किया कि इस रास्ते से नहीं जाना है, मगर आप शॉर्टकट के रास्ते से उस रास्ते से जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रिकॉशन ना लेके खुद परेशानी में पड़ने जा रहे हैं। देन फिर आप उसके लिए सहायता मांग रहे हैं, तो वो समझदारी है कि आप सीधा रास्ता, साफ सुथरा जो हो उससे निकल जाएं, वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें ये समझना है कि उनके नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं, उनको हमें लाइफ से हटा देना है। क्योंकि आपके 9 प्लैनेट में से जो भी खराब होगा, वो अपने इंडिकेशन आपके हाउस में देगा ही देगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इन चीजों को समझने की, कि आप अपने चार्ट को भी ठीक करना चाहते हैं, आपके मदर, फादर, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सभी के साथ ये चीजें चलती रहेंगी, आजीवन चलती रहेंगी। तो उन चीजों को अगर आप समय रहते समझ लेंगे, तो आपको जब ये चीजें दिमाग पे सेट हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये चीज मुझे बाय नहीं करनी है, ये चीज मुझे गिफ्ट नहीं लेनी है, ये चीज गिफ्ट करनी है।
तो जब आप इस चीजों को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम है वो 70-80% खुद ही ठीक कर लेंगे। होता क्या है कि वो चीजें आपके घर में प्लेस्ड रहती हैं और आप रेमेडीज के पीछे भागते रहते हैं। फिर ये सोचते हैं कि रेमेडीज या तो काम नहीं करती या रेमेडीज कुछ होती नहीं है, मगर रेमेडीज भी काम करती हैं। ये ऐसे हो गया कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, आपके लीवर कमजोर है, आप कर क्या रहे हैं, डॉक्टर की दवाई भी खा रहे हैं और उधर ऑयली फूड भी खा रहे हैं। उससे होगा क्या, स्थिति वहीं की वहीं रहेगी, दवाई अपना काम करती रहेगी, आप उधर खराब करे जा रहे हैं। तो रेमेडीज का इफेक्ट आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले इन चीजों को समझिए। अगर आपको ये चीजें थोड़ा सा समझ में आई हो, इन चीजों को अपने चार्ट में, अपनी फैमिली के चार्ट के अकॉर्डिंग अपने घर में चेक कीजिए। देन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीजें आपको दिखी या नहीं दिखी। दूसरा, आपको इन चीजों को देखने के लिए नॉर्मली किन चार्ट को कंसिडर करना है। जो व्यक्ति 50-55 साल की आयु के आसपास हो, ये 40 प्लस कर चुका हो, उसके चार्ट में देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें मैच करती दिख जाएंगी। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि कुछ चीजें हम लोग 20-25 साल की आयु वाले चार्ट पे चेक करने लगते हैं, तो वो चीजें उसकी लाइफ में पता लगा भी होनी बाकी हैं, तो हम कहेंगे ये मैच किया नहीं। मगर जब आप 50-60 साल के व्यक्ति के इसमें चेक करेंगे तो आप कहेंगे कि यस एग्जैक्टली ऑल थिंग आर मैचिंग। तो आप इन चीजों को चेक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लेना है, इसके बारे में सजेस्ट कीजिए।